हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, आपको पता है कि आज न्यू मून है, आज अमावस्या की रात है। तो आज जो ये रीडिंग होने वाली है, उस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आज की नाइट मतलब कंप्लीट करंट फीलिंग की रीडिंग है ये। तो आपको पता है कि आज के दिन थोड़ा सा जो इमोशन होती है, फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब अलग सी ही फीलिंग होती है, मूड स्विंग्स होना ऑब्वियस है अब के टाइम में। तो हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग रहने वाली है, आपको लेकर वो क्या सोचेंगे, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, या आज़ाद को क्या फीलिंग हो सकती है। हम दोनों ही देखने की कोशिश करेंगे आज। बेसिकली पूरे दिन रात उनकी क्या फीलिंग रहेगी आपको लेकर के, क्या थिंकिंग रहेगी आपको लेकर के, वो क्या सोचेंगे, क्या उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो आप इसको जब भी देखेंगे तभी आपसे एप्लीकेबल होगी ये। और टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी देखेंगे उस टाइम भी आपसे एप्लीकेबल होगी है। वैसे तो ये न्यू मून की एनर्जी पिक कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो हमेशा चलती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। तो आप इसको किसी भी टाइम देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, आप सभी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल जेंडर हो, फीमेल जेंडर हो या और कोई जेंडर हो, आप देख सकते हो। और सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, मैंने बता दिया। हर एक बात आपसे मैच नहीं करेगी। कुछ वैसे कमेंट में बोलते हैं, देखते हैं आपकी बात कितनी सच होती है, ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है ना, आप मुझे तब आके ऐसी बातें आप बोल सकते हो जब आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हो। आप अगर पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो तो आप ये बात मुझे नहीं बोल सकते कि देखते हैं आपकी बात कितनी रेजोनेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 100 लोग 1000 लोग रीडिंग देख रहे हैं। तो 100 लोगों से 100 सारी की सारी बातें मैच नहीं होगी ना, कुछ आपसे होगी। यहाँ पे सबकी कलेक्टिव एनर्जी निकल के आती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आपसे मैच करेगी। तो जो आपसे मैच करे आप उसी को अपने तक रखिए। आप प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए ऐसे कुछ कमेंट करके। एक तो कुछ ही लोग कमेंट कमेंट करते हैं, उसमें भी कहते हैं देखते हैं आपकी बात कितनी सच होती है, देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या नहीं। आप प्लीज़ मत ही देखो ना फिर वीडियो। आप बिल्कुल ओपन माइंड होकर के वीडियो को देखो। बिल्कुल आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हो और देन आप कहते हो कि आपने तो जो कहा तो बात सच नहीं हुई, तब उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप यहाँ पे आकर के यूट्यूब पे कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो और बात आपसे मैच नहीं हो रही है, फिर आके अगर आप मुझे कंप्लेन करते हो तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हम मैंने पहले ही, मैं हूँ या कोई भी टैरो रीडर है, कैंडल डेक्स रीडर है, सब अपना अपना डिस्क्लेमर पहले ही बता देते हैं कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं आप इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो। एटलीस्ट हम ये तो, मैं तो खासकर ये नहीं बोलती कि आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखो। आप इसको हीलिंग मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करके आप इसको देखो। इसको बिल्कुल अपने से फिट मत करो कि जो जो मैंने ये बात बोली है वो होगी ही बिल्कुल। अगर 24 घंटे के अंदर कही है तो वो चीज़ 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। 11 दिन के अंदर कही है तो 11 दिन के अंदर हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग में जो मैं बातें कहूँगी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कलेक्टिव रीडिंग में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, अभी की फीलिंग्स क्या है और रात की फीलिंग्स क्या हो सकती है। इस न्यू मून के टाइम पर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। मेन हमारा फोकस ये रहेगा कि इस न्यू मून पे आपके पार्टनर के जो भी आपके रोमांटिक इंटरेस्ट है उनकी क्या फीलिंग रह सकती है। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप जो है कैंडल पे फोकस कीजिए और अपने मन में आपके पार्टनर का नाम दोहराइए। आप उनकी फ़ोटो रख सकते हैं आपके सामने, उनको विजुअलाइज़ कीजिए। पॉजिटिव होकर देखिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ और जैसे ही जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आप क्लेम करो। आप यूनिवर्स को थैंक यू कर बोल सकते हो, ग्रैटिट्यूड शो करो। कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो और लिखो कि मैं इस एनर्जी को क्लेम करता हूँ, मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। चलिए देखते हैं क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की इस न्यू मून पे। अगर आप ये सोच रहे हो ना, पहले ही बात जो मेरे मन में आई, एनर्जी आई मीन, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वो मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, वो आगे बढ़ रहे हैं आपसे, उनको अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में ऐसी बातें आ रही है कि वो आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे नहीं, ये आंसर है, को आगे नहीं बढ़े हैं। वो अभी भी आप पास स्टक हैं, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, वो अभी भी आपके साथ रहना चाहते हैं।
होती है लाइफ में। सबकी देखो अपना सबका अलग अलग सोल पर्पस है। तो वो अपने किसी और काम में व्यस्त हो सकते हैं, कुछ और उनके लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से भी आपको टाइम नहीं दे पा रहे वो। तो इस चीज़ को लेकर के आप उनको जज नहीं कर सकते। और ये भी मैंने बताया, ये जनरल रीडिंग है। तो हर किसी के पार्टनर की सेम उनके लिए फीलिंग रहेगी, जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, अगर आप सोच रहे थे, आपके मन में ऐसा आ रहा है कि क्या वो आगे बढ़ गए हैं, क्या वो आपके लिए वो चीज़ फील नहीं करते जैसा पहले करते थे, तो ऐसा नहीं है। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आई थिंक जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ आपको ट्रस्ट नहीं होगा, अगली जो लाइन है। बट मुझे यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर या तो रोए हैं, जो पास्ट नाइट थी, या तो उस दिन उस रात को रोए हैं, या आज की जो रात होगी ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी, या तो वो आज रात को रोएंगे। लेकिन यहाँ पे है ना, जो वो बहुत ही इमोशनली ड्रेन फील करने वाले हैं, बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं आपको लेकर के। लिटरली दे विल क्राइंग फॉर यू। और ये जो एनर्जी है ना कि उनके मन में आपके लिए इतना प्यार है, अट्रैक्शन है, वो रोए हैं आपके लिए। खासकर ये रोने वाली बात तो उन्होंने बताई भी नहीं होगी आपको, ना कभी जताई होगी आपसे। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि रोना जो है सिंबल ऑफ वीकनेस। अगर हम किसी के सामने रो रहे हैं, अगर अपना इमोशन शो कर रहे हैं, सॉरी शो कर रहे हैं, तो वो गलत है। हम वीक पड़ रहे हैं उनके सामने, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम इंसान हैं और हमारे अंदर इमोशंस हैं। अगर हमारे पास हमारा कोई अपना है तो हमें हमारे इमोशंस को शो करने चाहिए। इसमें कोई वीकनेस वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, इसलिए वो अपनी इस एनर्जी को शो नहीं करते। उनके मन में आपको खो देने का डर मैं देख रही हूँ। उनके मन में एक डर है कि कहीं आपको खो ना दें। उनको लगता है कहीं आप उनसे आगे तो नहीं बढ़ गए हो। अगर आप दोनों की बातचीत बहुत टाइम से नहीं हो रही है, या आप लो कॉन्टैक्ट में हो, तो उनको लग रहा है कि कहीं अब आपके मन में तो ऐसा नहीं रहा कि उनके लिए पहले वाला प्यार, पहले जैसा पैशन नहीं रह गया उनके मन में। पहले अगर वो अपनी फीलिंग्स से भागते थे ना, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके मन में जज़्बात, फीलिंग्स थी भी आपके लिए लेकिन वो जताते नहीं थे। तो अब है ना, अब आने वाले टाइम में वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके मन में कि हाँ, मेरे पास मुझे फीलिंग्स है उस इंसान के लिए। हाँ, मुझे इमोशंस है उस इंसान के लिए। मैं भाग नहीं सकता इस इमोशन से अब और। मैं इस बात को कब तक डिनाई करूँगा? तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मन में जो भी फीलिंग्स है आपको लेकर के। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, अब आप उनसे आगे बढ़ गए हो। ये भी थिंकिंग उनके मन में चल रही है अभी इस टाइम पर। अगर आपके पार्टनर अगर आपसे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, या आपसे मूव ऑन हो गए थे, किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे या थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो अब वो क्या है ना कि अब वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, वापस से आपका वही प्यार चाहते हैं, अपना वही प्यार आपको देना चाहते हैं, वही प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आपसे आगे बढ़ गए थे, या आगे बढ़ने की सोच रहे थे, या थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो अब नहीं, अब उनको मतलब आपके पास ही आना है, आपसे ही वो प्यार चाहिए, आपको ही अपना प्यार जताना है। यहाँ मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, आपके पार्टनर भी राइट नाउ ना दे वांट टू टच यू। वो आपको टच करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू मेक लव विद यू। ये एनर्जी यहाँ पे रिसीव हुई है मुझे। और आप लोगों को बहुत टाइम हो गया मिले हुए, तो बहुत क्रेव कर रहे हैं आपकी टच को, आपकी फ़ील को, आपकी स्मेल को। बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं आपको वो। तो आज की जो नाइट होगी ना, वैसे तो हम न्यू मून है, तो न्यू में तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी एनर्जी शिफ्टिंग होती है। तो आज की रात उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाली है। वो चारों तरफ से फीलिंग्स इमोशन से घिरे रहेंगे। शुरू में ही बताया कि किसी किसी के पार्टनर तो यहाँ पे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आज़ाद को वो रोएंगे भी। जो भी हालात हैं आप दोनों के बीच में उस बात को लेकर के, या कुछ कहना सुनना हो गया आपके बीच में उस बात को लेकर के। अगर उन्होंने आपको कभी बैडली ट्रीट किया है, अगर पास्ट में आपको बैडली ट्रीट करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपका इमोशंस को नहीं समझते थे, या आपके रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो उस चीज़ को भी सोच करके उन्हें बहुत बुरा लगेगा, खुद पर ही गुस्सा आएगा कि एक इतने अच्छे इंसान के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते थे। आखिर उस इंसान ने चाहा ही क्या था उनसे प्यार के अलावा? वो तो सिर्फ़ यही चाहता था ना कि चाहे सुख हो, दुःख हो, हम दोनों साथ में रहें, साथ में उठे-बैठे, मतलब पूरी ज़िंदगी साथ में काटें। लेकिन उन्होंने क्या किया उस इंसान के साथ? वो कितना डिसलॉयल रहे, उन्होंने कितना उसको मतलब
लेस डिजर्विंग फ़ील कराया कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा तक फ़ील कराया आपके पार्टनर ने। तो उस चीज़ को भी लेकर के उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, कैसे मैं ऐसा कर सकता था। और इसी बात को लेकर के वो कुछ कन्फेशन करेंगे आपके सामने आकर के। कुछ बात है, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उनके मन में, हो सकता है सॉरी बोल दें आके आपके सामने, या कन्फेस करेंगे कि यार तब तो मैं तुम्हारी वैल्यू समझ ही नहीं पाया, पर जब मैं तुमसे दूर हुआ तब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ में आई। कोई कन्फेशन उनकी तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जल्द मिल जाएगा, या आज रात को मिल जाएगा, या थोड़े कुछ घंटों में आपको मिल सकता है कोई कन्फेशन उनकी साइड से। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पता है क्या मतलब क्रेविंग कर रहे हैं वो, आपसे बात करना। अभी इस टाइम पे उनका मन कर रहा है ना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में फ़ोन उठाएं और आपको फ़ोन कर दें। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ उनका ईगो भी हो सकता है, उनका नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है जो उनको रोक देता है ये करने से। इसीलिए वो ऐसा चाह रहे हैं ना कि उनको ना एक्शन लेना पड़े, कोई एक्शन आपकी साइड से आ जाए, आप ही कोई इनिशिएटिव ले लो, आप ही उनको मैसेज कर दो, कॉल कर दो, मतलब आपकी साइड से ना वो किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे तो यहाँ पे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आप अपनी साइड से एक ब्लैंक मैसेज भी कर दो ना, तो वहाँ से आपका फटाफट सीन करके वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन वो खुद से नहीं करना चाहते, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई भी ना एक्शन अपनी तरफ से नहीं लेना चाहते। जो आप हो ना, जो देख रहे हो रीडिंग को, तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुमसे क्या चाहा था। जैसे मैंने बताया कि उनकी एनर्जी देखिए कितनी सिमिलर है, आपकी भी एनर्जी ऐसे आ रही है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुमसे चाहा ही क्या था, टाइम के अलावा, प्यार के अलावा, क्यों मेरे साथ बार बार ऐसा किया, क्यों मेरे साथ इतना गलत किया। यही सब आपके मन में चल रहा है अभी इस टाइम पर, आप भी इसी बारे में सोच रहे हो। अभी आपको लग रहा है क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं बिल्कुल ही डिज़र्व नहीं करती, प्यार डिज़र्व नहीं करती, एक अच्छा पर्सन डिज़र्व नहीं करती जो मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है। ये सब कुछ आज मतलब आपके मन में रहने वाली है। बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो आप इस टाइम पर, जैसा भी पर्सन ने जो एक्शन लिया है, जैसा भी किया है। आप बिल्कुल ही निराश हो जो अभी सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो चल रही है, उस सिचुएशन को लेकर के। यहाँ पे मुझे किसी किसी के बीच, अगर आप लोगों की लास्ट मीटिंग या लास्ट टॉक हुई है ना, तो बहुत ही बेकार हुई है। जैसे कि बहुत ही अब्यूज़िव हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है कोई बातचीत आपके बीच अगर पास्ट में हुई है, मतलब अर्लियर पास्ट में कह रही हूँ, अभी हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है, तो उसमें इतना कलेश हुआ आप दोनों के बीच में ना, कि अब वो आपको फेस नहीं कर पा रहे, आपको भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, और किसी किसी केसेस में उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। तो ये भी सोच करके उनके मन में भी डर है कि पता नहीं अब आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे कि नहीं करोगे, उनसे अब आप चाहोगे रिलेशनशिप या नहीं चाहोगे। उनके मन में ये डर इस टाइम पे काम कर रहा है, क्योंकि आपके जो पास्ट टाइम, जो भी लास्ट अर्लियर, जो भी अर्लियर लास्ट टाइम जो आपकी बातचीत हुई है, जो जैसा भी हुआ आप दोनों के बीच में, उस चीज़ की वजह से उनके मन में ये डर आ गया है। आप ना नहीं चाहते हो कि उस पर्सन को उस पर्सन की याद आपको आए। आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आप उस पर्सन के बारे में सोचो, लेकिन आप अपने आप को भी नहीं रोक पा रहे हो ऐसा करने से। आज आप बहुत कोशिश करोगे रात को, या आप मतलब हो सकता है आपको अभी ऐसा फ़ील हो कि यार मुझे नहीं करना इस पर्सन को, यार मुझे नहीं चाहिए इस पर्सन से अब कुछ भी। लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, नहीं, आप एबल नहीं हो ये करने के आप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर की ना कंप्लेन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं अगर अपने पार्टनर के बारे में, तो आपसे बहुत शिकायतें कर रहे हो उनके। यार वो तो ऐसा था, यार वो तो ऐसी थी, उसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने ऐसा किया, ये वो आप करके कंप्लेनिंग कर रहे हो। एंड सेकेंड साइड में देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपको एडमायर कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि यार वो बहुत अच्छा पर्सन था, बहुत अच्छी पर्सन थी, और आपकी जो खूबियाँ हैं वो बता रहे हैं, वो गिनवा रहे हैं। तो डिस्कशन दोनों साइड हो रहा है, बट ये है कि आप जो हो नेगेटिव बातें उनकी याद करके बैठे हुए हो, और वो आपकी पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं और आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, जो भी अपने फ्रेंड्स दोस्त जिससे भी बात कर रहे हैं वो, या जिससे भी बात करेंगे।
अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनसे कितना सच्चा प्यार करते थे। आपका प्यार जो था ना, वो बिल्कुल सच्चा था, उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो आपसे इस टाइम बात करना चाहते हैं, कॉल पे या मैसेज में। सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत रहने वाली है आज उनको। आज रात में तो बहुत रहने वाली है। यहाँ पे ना मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर को ना अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो भी ये किया ना, उनको जो भी उनके साथ अभी बुरा हो रहा है या जो भी उतार-चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में वो फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ़ सब उनका कर्मा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ही कर्म खराब थे, उन्होंने कैसे इंसान के साथ इतना बुरा किया, उसको इतना बुरा फ़ील करवाया, तो वो सब वो कर्मा अब उनके सामने आ रहा है। उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है अब। उनको लग रहा है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है, उनको जैसा उन्होंने किया, वैसा अब उनके साथ हो रहा है। एंड मुझे आपकी भी एनर्जी फ़ील हो रही है। आप में से कुछ लोग हो ना, जैसे सोचो कि जैसा मेरे पार्टनर ने मेरे साथ किया सेम उसके साथ ऐसा हो, या मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगी, या मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा, तो उसको रियलाइज़ होगा कि उसने कैसा किया, कैसा नहीं। मतलब आप उनको एक लेसन देना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि आप ऐसा मत करिए। अगर आप अपने मन में बदले की भावना को बिल्कुल मत रखिए। बदले की भावना अगर आप रखोगे तो ये सही नहीं है। ऐसे तो आप अपना कर्मा ख़राब कर रहे हो ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस पर्सन ने मेरे साथ सेम किया, मैं भी उसके साथ सेम वैसे ही करूँ, तो इससे क्या होगा? अगर उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपना कर्मा ख़राब किया, तो आप कौन-सा अच्छा कर्मा कर रहे हो? आप कौन-सा अच्छा कर रहे हो? आप भी तो सेम वही कर रहे हो ना उनके साथ। तो फिर जो जिस रास्ते पर वो है, जो चीज़ उन्होंने करी, वही चीज़ आप कर रहे हो, तो जो आज सज़ा उनको मिल रही है, कल को वही सज़ा आपको मिलेगी। तो सब कुछ छोड़ दो, डिवाइन पे छोड़ दो, अपना डिवाइन टाइम आने का वेट करो, भगवान पर छोड़ दो। और वो सब कुछ जो करेंगे, जैसे करेंगे, वो सही करेंगे। तो आप मत खुद के जज बनिए। और मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि अगर आपके पार्टनर ने कुछ आपके साथ गलत किया, तो सेम आप जाके उनके साथ भी वही चीज़ रिपीट करो। बहुत ही मतलब एक पागलपन जिसको कहते हैं ना, वो फीलिंग है उनके मन में अभी आपके लिए। क्रेज़ीनेस, मतलब कि आपसे बात करनी है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कॉल का लग रहा है, चैट-वैट का नहीं, कि उनको उनको आपसे कॉल पे बात करनी है। आपको मिलना है, आपको टच करना, आपको फ़ील करना है, ये सब उनके मन में इस टाइम पर आ रहा है। वो आपके टच को, आपके जो फ़िज़िकल जो प्रेज़ेंस है, जो स्मेलिंग है, उसको बहुत, बहुत, बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे वो। अ, अगर आपको पता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये आप इस बात को लेना। वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ही शातिर है। उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर कर आके आपके पार्टनर को इस तरह से फाँस रखा है ना कि उससे उनका पीछा छूटना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके पार्टनर एक भी पॉइंट पे आप तारीफ़ कर देते हैं ना आपकी, तो उसको बहुत ही जलन होती है। उसको इतनी जलन होती है ना कि उसका मन करता है आपको हार्म तक करने का। तो आप प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। आप क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। अगर वो एनर्जिकली आपको हार्म कर रही है, तो उसके लिए आप अपनी प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो। फिज़िकली हार्म तो ख़ैर मुश्किल ही है, कोई किसी को नहीं कर सकता इतनी आसानी से। ऐसे थोड़ी है कि रास्ते पे चल रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे या मारपीट कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सोच रहे हैं, उनको इतना मतलब गुस्सा आता है आपके ना, तो उसका बस चले तो मतलब आपको पता नहीं क्या ही कर दें। तो आप अपने आप को ना थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करके रखना। अब आपको ऐसा लग रहा है ना किसी-किसी को यहाँ पे कि आपको आपके पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा भी आप फ़ील कर रहे हो इस टाइम पे। करंटली आपके मन में ऐसा भी चल रहा है कि क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का जो कभी भी सही से नहीं चलता, हमेशा उसमें प्रॉब्लम्स ही रहती हैं, तो बेटर है कि हम आगे ही बढ़ जाएँ, मूव ऑन ही कर लें, ऐसा भी सोच रहे हो आप इस टाइम पर। आपके जो पार्टनर हैं आपकी वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप कुछ सिंगिंग-विंगिंग करते हो या कोई पोएम आपने सुनाई हो उनको, मतलब शायरी, पोएम क्या सुनाओगे, बच्चे थोड़ी हो। तो कोई शायरी आपने दी हो, सुनाई हो, तो आपकी जो वॉइस है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, बार-बार कॉलिंग टॉक की एनर्जी आ रही है। वो आपके अब मैसेज में तो आपकी वॉइस नहीं सुन सकते वो, कॉल पे ऑब्वियसली सुन सकते हैं। आपकी वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं, तो हो सके तो उनका कॉल आपको बहुत ही जल्दी रिसीव हो जाएगा, क्योंकि फिर भी मैंने ये बताया कि वो भी इस एनर्जी में नहीं है, मतलब उन्होंने खुद को रोक रखा है अभी। वो आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल चाहते हैं, वो खुद से नहीं इनिशिएट लेना चाहते। लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं आपके वॉइस को, आपकी आवाज़ को, आपकी प्रेज़ेंस को, आपके टच को, आपकी फ़ील को, आपके स्मेल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
उनको अब लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, और शायद वो उतने अच्छे नहीं हैं कि आप उनको, आपने तो मतलब वो होता है ना कि आप वो ऐसे इंसान नहीं थे जैसे कि आपने उनको बना दिया, या उतना सम्मान, उतना मतलब प्रेशियस आपने उनको मान लिया। बल्कि उनकी जगह आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप ऐसे आप तो उनको, वो तो आपको डिज़र्व भी नहीं करते। ऐसी फीलिंग है आपके पार्टनर की इस टाइम पे। अगर पास्ट में उन्होंने बहुत ही बैडली आपको ट्रीट किया था, आपको बहुत ही गंदा फ़ील करवाया था, तो इस टाइम पे अब नहीं है उनके मन में, अब आपके मन में उनके मन में सॉरी, उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है आपके लिए। और ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये ऐसे नहीं बढ़ती, ये रिस्पेक्ट कमानी पड़ती, जो कि आपने कमाई है। और वो कैसे कमाई है? जैसे पैसे जाते हैं मेहनत करके कमाते हैं, वैसे नहीं। आपने अपने आप, आपने सेल्फ लव किया है, आप उनके पीछे पीछे नहीं भागे हो, आपने अपनी वैल्यू समझी है। तो आपने अपनी वैल्यू, अपनी पर्सनालिटी, अपने ऑरे का ध्यान रखा है, अपना ऑरा बना के रखा है, तब उनको रियलाइज़ हुआ है। आप जब तक उनके पीछे 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 भागोगे, किसी को आपकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है ना, जो लोग मोटिवेट हुए, सेल्फ मोटिवेट हुए हैं, जिन्होंने सेल्फ लव किया है, मैं बनाऊंगी एक वीडियो बनाऊंगी मैं सेल्फ लव के ऊपर भी, कि सेल्फ लव क्या होता है, क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में सेल्फ लव, इस पर भी मैं बनाने वाली वीडियो। तो जिन्होंने सेल्फ लव किया है ना, उनके पार्टनर में ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। और जो लोग अभी भी वही पीछे पीछे कर रहे हैं ना, भाग रहे हैं उनके आगे पीछे, उनको मना रहे हैं, उनके आगे मिन्नतें कर रहे हैं, तो उनको तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है सब कुछ ठीक होने में। क्योंकि फिर उनको कभी वो रिस्पेक्ट उनके पार्टनर से नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया से नहीं मिलेगी। जिसके सामने आप ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे, रोगे ना, कोई नहीं, देखो भगवान के अलावा कोई नहीं होता हमारा अपना सगा। एक टाइम पे ना हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, इतना आप रोना गिड़ाना करोगे, जब तक आप सेल्फ स्ट्रांग नहीं बनोगे, जब तक आपको सेल्फ लव नहीं आएगा ना। मैं तो कहूँगी, अगर सेल्फ लव आपको नहीं आता ना, तो डिवाइन भी बाद में कहेंगे यार इसका तो काम ही है रोना, इसको तो कुछ भी कर दो ये रोएगा ही रोएगा। तो आप सेल्फ लव सीखो, अपने खुद से प्यार करना पहले सीखो, खुद की रिस्पेक्ट आपको खुद, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो नो वन रिस्पेक्ट गिव यू रिस्पेक्ट। नो वन गिव्स यू रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा आपको। अपने आपको खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद की सेल्फ वैल्यू को समझो, तब अब दुनिया आपकी वैल्यू समझेगी। तो वही चीज़ें हैं ना, जिन्होंने अच्छा ये ऐसा किया, तो अब उनके पार्टनर को उनकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब उनकी नज़र में रिस्पेक्ट बढ़ गई है उनके लिए। उनके पास बहुत से चैट्स, ऑडियो, वीडियोस पड़ी हुई हैं आपकी, जो वो देख रहे हैं। और रात को तो बहुत ही ज़्यादा वो मतलब पागलों की तरह देखेंगे वो ऑडियो, वो वीडियो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी रखा हुआ है। मतलब एक वर्ड्स में बोलूँ ना, तो वो आपके प्यार में दोबारा से पड़ रहे हैं, वो दोबारा से पड़ रहे हैं आपके लव में। वो दे अगैन फॉलिंग इन लव विद यू। पहला पहला प्यार का जो नशा होता है ना, वो हो रहा उन्हें अब। आपको लगता था पहले कि आपके पार्टनर ने मतलब है, मतलब कि इनको लगता है आप, मेरा तो सिर्फ यूज़ हुआ है, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मेरे पार्टनर तो सिर्फ मेरा यूज़ किया है, ऐसे मतलब आपकी थिंकिंग चल रही है इस टाइम पर, आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। एंड मैं बता रही हूँ, अगर आपके मन में ये नेगेटिविटी आ रही ना कि आप गुड नहीं हो, आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं कर सकते, आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, तो आप ये सारी नेगेटिविटी है ना जो आपके मन में, उस सारी नेगेटिविटी को, एक आप ब्लैक पेन ले लो, ब्लैक पेन, ऐसे मतलब एक ब्लैक पेन ले लो और वाइट पेपर ले लो, और वो सब कुछ लिख दो। जो भी आपकी नेगेटिविटी है ना, वो ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे सारी नेगेटिविटी लिखो अपनी, और उसको बंद कर दो। तो आप बहुत ही मतलब रिलीफ फील करोगे आप। तो ऐसे करो आप, और ये जो भी नेगेटिविटी आपके मन की रिलीज़ हो जाएगी। बहुत ही क्रेविंग है, मतलब वो, एक तो उनके मन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें काम कर रही है, आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, जिससे आप वो बात करना चाहते हैं। एंड वो ना आपको एक टाइटली हग करना चाहते हैं। अगर आप उनके सामने, मतलब वो ये सोचेंगे, आज रात को उनको तो ऐसी फीलिंग रहेगी, आज रात को तो बहुत ज़्यादा, कि वो आपके सामने आए और एक टाइट हग कर लें आपको। गाइस, ये इतनी एनर्जी थी जो मैं पिक कर पाई। ये आप लोगों की रीडिंग थी, मैं इनिशियल्स वगैरह देख लेती हूँ, मुझे कुछ दिखता है तो मैं बताती हूँ आपको। जेड दिखा मुझे सबसे पहले। जेड से किसका नाम होगा? वी, आई, के, 11 नंबर दिखा मुझे। एल, डी, नंबर्स में 7, 8, 1 एंड 5, यही नंबर्स है कुछ।
और अल्फ़ाबेट्स जो आपके आपके पार्टनर के नाम में ही अक्षर हो सकते हैं, या डेट आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या आपको अच्छा लगा। और अगर आपको मुझसे कोई भी सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।